नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीटीएससी भर्ती 2026 लोक स्वास्थ्य विभाग में पंप ऑपरेटर बनने का सुनहरा मौका। पटना सहित बिहार में अब मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों से अपराधी पकड़े जाएंगे। परीक्षा पर चर्चा 90वें संस्करण में पीएम मोदी संवाद करेंगे। नदिया के पार से बिहार की सांस्कृतिक स्मृतियां फिर जीवित। कचरा बना कमाई का जरिया, मोबाइल ऐप से बदली गांव की तस्वीर। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी भर्ती 2026 लोक स्वास्थ्य विभाग में पंप ऑपरेटर बनने का सुनहरा मौका। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत होगी। आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन जारी रहेंगे। पदों का आरक्षण जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और बीसी महिला वर्ग के लिए तय है। उम्मीदवार का 10वीं पास होना और मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से मैकेनिक या फीटर ट्रेंड का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। चयन मेरिट दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के आधार पर होगा। वेतन 7वें वेतन आयोग स्तर 2 के अनुसार मिलेगा। पटना सहित बिहार में अब मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों से अपराधी पकड़े जाएंगे। पटना समेत पूरे बिहार में अपराध जांच में क्रांति लाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 34 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों का लोकार्पण किया। ये वाहन घटना स्थल पर तुरंत पहुंचकर जैविक, भौतिक और डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन करेंगे। इससे जांच में देरी खत्म होगी और अदालत में प्रस्तुत सबूत मजबूत होंगे। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से दोषियों को समय पर सजा मिलेगी, न्याय प्रक्रिया तेज होगी और पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। परीक्षा पर चर्चा 90वें संस्करण में पीएम मोदी संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा के 90वें संस्करण की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही स्कूली बच्चों से संवाद करेंगे। बिहार से 130 सवाल भेजे जाएंगे, जिनमें से चयनित सवाल राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के भेजे जाएंगे। ये कार्यक्रम में छात्रों को परीक्षा के तनाव और मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। 26 से 12वीं कक्षा के बच्चे, शिक्षक और अभिभावक इसमें ऑनलाइन प्रतियोगिता और संवाद में शामिल होंगे। बिहार में निगरानी ब्यूरो ने रिश्वतखोरों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। बिहार में निगरानी ब्यूरो ने 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक कदम उठाए। 113 ट्रैम्प केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार हुए। कुल 35.5 लाख रुपए की रिश्वत बरामद की गई है। आय से अधिक संपत्ति अर्जन के 13 मामले भी उजागर हुए। राज्यसभा, भूमि सुधार, पुलिस और ग्रामीण कार्य विभाग प्रमुख लक्षित रहे हैं। न्यायालय में 29 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 28 में दोष सिद्ध कर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पटना मेट्रो टनल निर्माण के लिए जेपीआर सर्वे शुरू। पटना मेट्रो का निर्माण तेजी से चल रहा है और अप्रैल से पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक अंडरग्राउंड टनल का निर्माण शुरू होगा। इसके पहले मीठापुर स्थित आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी समेत 10.50 किलोमीटर क्षेत्र में पड़ने वाले बड़े भवनों की मजबूती जेपीआर सर्वे द्वारा जांची जाएगी। सर्वे से भवनों की सुरक्षा और यूटिलिटी शिफ्टिंग सुनिश्चित होगी। कुल मेट्रो लंबाई 31.9 किलोमीटर है। कॉरिडोर 2 में पटना यूनिवर्सिटी से पीएमसीएच तक और गांधी मैदान से आकाशवाणी तक टनल निर्माण चल रहा है। नदिया के पार से बिहार की सांस्कृतिक स्मृतियां फिर जीवित। भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने वाली कालजयी फिल्म नदिया के पार 43 साल बाद पटना में फिर प्रदर्शित होगी। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को बिहार की सांस्कृतिक जोड़ों से जोड़ना है। रिजेंट सिनेमा में प्रदर्शन के बाद दर्शकों के साथ संवाद और परिचर्चा होगी। फिल्म ग्रामीण सांस्कृतिक प्रेम, परंपरा और सामाजिक मूल्यों को सादगी से प्रस्तुत करती है। गीतों और कथा ने इसे आज भी प्रासंगिक बनाया है। कार्यक्रम ने नई पीढ़ी को अपनी भाषा, परंपरा से जोड़ता है। कचरा बना कमाई का जरिया, मोबाइल ऐप से बदली गांव की तस्वीर। बिहार के सिवान जिले का लखमा ग्राम पंचायत देश का पहला गांव बन गया है, जहां मोबाइल ऐप के जरिए घर घर से कचरा खरीदा जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कबाड़ मंडी ऐप पर कचरे का विवरण दर्ज होती है। एजेंसी सीधे घर पहुंचकर कचरा खरीदती है।
तय दरों से भुगतान, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और उससे उपयोगी उत्पादों का निर्माण हो रहा है। इस पहल से स्वच्छता, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। कारगिल चौक से चिल्ड्रेन पार्क वाहन प्रवेश निषेध। पटना में शनिवार और रविवार को कारगिल चौक से चिल्ड्रेन पार्क की दिशा में वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। यह व्यवस्था सरस मेला में बढ़ी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इस दौरान बसें, ऑटो और 3 पहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पार्किंग गेट नंबर 12 पर होगी और गांधी मैदान के आसपास किसी भी वाहन की पार्किंग व ठेला, फुटपाथ, दुकान की अनुमति नहीं रहेगी। रेरा ने आरडी हाइट्स बुक फ्लैट पंजीकरण पर रोक लगा दी। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने आरडी हाइट्स प्रोजेक्ट में बुक किए फ्लैटों के निबंधन पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई फ्लैट खरीदारों की शिकायतों, कब्जा न मिलने और अवैध शुल्क वसूली के बाद की गई है। रेरा ने बिल्डर को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि बिना मूल आवंटियों की सहमति किसी भी नए पंजीकरण या तृतीय पक्ष अधिकार की अनुमति नहीं होगी। पटना के लिए राज्य भर से यातायात सुगम बनाने के प्रयास। बिहार में सड़क विकास तेजी से हो रहा है। पथ निर्माण विभाग 137 योजनाओं में से 109 पर कार्यरत है। ग्रीनफील्ड और एक्सप्रेसवे निर्माण से राजधानी पटना तक पहुंच 5 घंटे में संभव होगी। राज्य में 26,790 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें 200 किलोमीटर 6 लेन और 1600 किलोमीटर 4 लेन है। कई 4 लेनिंग परियोजनाएं प्रगति में है। गंगा नदी पर पुल निर्माण और एक्सप्रेसवे से राज्य का आवागमन सुगम और विकास गति तेज होगी। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों में नामांकन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। इच्छुक उम्मीदवार ignu.समर्थ.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए DEB ID और अपार ID जरूरी है। पटना केंद्र पर 300 से अधिक कोर्स संचालित है, जिनमें 43 ऑनलाइन कोर्स शामिल है। उम्मीदवार ऑनलाइन या क्षेत्रीय केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना आवश्यक है। पटना में शीतलहर के कारण स्कूल समय बदला। पटना में कड़ाके की ठंड और रेड अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों पर पाबंदी 25 दिसंबर तक बढ़ा दी। अब स्कूल सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद बंद रहेंगे। बोर्ड परीक्षाओं और विशेष कक्षाओं को छूट दी गई है। आपदा प्रबंधन ने वाहन चलाते समय सावधानी, गर्म कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों को सुरक्षित रहने की सलाह दी। पटना में लगेगी अशोक लीलैंड की नई वाहन निर्माण फैक्ट्री। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में पहली बार अशोक लीलैंड की फैक्ट्री लगेगी, जिसमें बस, ट्रक और भारी वाहन बनाए जाएंगे। फैक्ट्री से प्रत्यक्ष रूप में 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और अन्य जिलों में जगह का सर्वे किया जा रहा है। पटना समेत राज्य में वाहन निर्माण से ट्रांसपोर्ट खर्च घटेगा, स्थानीय सर्विस सेंटर खुलेंगे और बिहार का औद्योगिक विकास तेजी से होगा। पहले चरण में इलेक्ट्रॉनिक बसों का निर्माण होगा। पटना समेत 25 जिलों में ठंड और घने कोहरे का रेड अलर्ट। पटना में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया है। सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है, जहां अधिकतम तापमान 6.5 डिग्री गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। घने से अत्यंत घने कोहरे के कारण शहर में दृश्यता काफी कम रही, जिसमें सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग पहली बार पटना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवा से दिन रात कनकनी बनी रहेगी। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना में 112 सड़कों का पुनर्वर्गीकरण, संपत्ति कर पारदर्शी। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर निर्धारण व्यवस्था सुधारने के लिए 112 सड़कों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है। नगर आयुक्त यशपाल मीना के आदेश अनुसार यह 19 मई 2025 से प्रभावी होगा। सड़कों का वर्गीकरण व्यावसायिक उपयोग, यातायात दबाव और आसपास के शहरी विकास के आधार पर किया गया है। इससे संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, कर निर्धारण न्याय संगत होगा और नगर निगम के राजस्व एवं वृद्धि की संभावना है। प्रमुख सड़कों में अशोक राजपथ, गांधी मैदान, बोरिंग रोड और नेहरू पथ शामिल है। वंदे भारत में अब बिहार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। अब वंदे भारत एक्सप्रेसवे में यात्रियों को बिहार के पारंपरिक व्यंजन चंपारण चिकन और चंपारण पनीर परोसे जाएंगे। पटना जंक्शन से रांची ट्रेन में चंपारण पनीर और पटना जंक्शन से हावड़ा ट्रेन में चंपारण चिकन उपलब्ध होगा।
इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान बिहार के स्वाद का अनुभव देना और भारत की विविध सांस्कृतिक एवं पाक विरासत को लोगों तक पहुंचाना है। अन्य राज्यों के व्यंजन भी विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाएंगे, जिसमें सफर और यादगार बनेगा। पटना में चांदी की कीमत 2 लाख पार, निवेशकों के लिए खुशखबरी। पटना में चांदी ने पहली बार 2,07,030 प्रति किलो छू लिया है और इस साल 129.4% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर में बढ़ती मांग के कारण कीमत में तेजी आई है। 24 कैरेट सोना 1,34,400 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,24,200 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। चांदी और सोने के आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी उपलब्ध है। 2006 से 2015 नियुक्त बिहार शिक्षकों की जांच। बिहार में 2006 से 2015 तक नियुक्त 72,287 सरकारी स्कूल शिक्षकों के जाति आधार, आय, मार्कशीट और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर शिक्षक की नौकरी बर्खास्त होगी और वेतन ब्याज सहित वसूला जाएगा। जांच में हाई स्कूल, इंटर, बीएड, बीटीसी, बीए और अन्य प्रमाण पत्र शामिल है। पहले 7 बार विभागीय जांच के बावजूद असलियत सामने नहीं आई। हाल के दिनों में नवादा, कटिहार और सारण में कई फर्जी मामले पकड़े गए। बैंक अकाउंट खाली होने से बचाने के 5 तरीके। आधार में छोटी गलती भी आपके बैंक अकाउंट को खतरे में डाल सकती है। ओटीपी साझा ना करें, मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें, आधार और बायोमेट्रिक लॉक सक्रिय रखें, अपने डेटा को सार्वजनिक रूप से ना शेयर करें। स्कैमर्स बैंक अधिकारी या यूआईडीएआई का झांसा देकर जानकारी चुराते हैं। डिजिटल पहचान बढ़ने से साइबर फ्रॉड और पहचान चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। ये 5 उपाय आधार और उससे जुड़े वित्तीय खातों को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। एलपीजी सब्सिडी बचाने के लिए जनवरी तक ई-केवाईसी जरूरी। बिहार में एलपीजी सब्सिडी अब आधार आधारित होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के 300 रुपए की सब्सिडी अटक सकती है। प्रक्रिया ऑनलाइन, मुफ्त और आसान है। www.pmuy.gov.in e-KYC.html से पूरी की जा सकती है। उपभोक्ता तेल कंपनी का ऐप और आधार फेस रीड ऐप इस्तेमाल कर फेस स्कैन कर प्रमाणीकरण कराएं। यह डिजिटल व्यवस्था फर्जी कनेक्शन और गलत लाभार्थियों को रोकने में मदद करेगी। सब्सिडी जारी रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष ई-केवाईसी जरूरी है। रीलबाज पुलिस कर्मियों पर डीजीपी का सख्त रवैया, दी बड़ी नसीहत। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर रील बनाने से रोका है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वर्दी में तस्वीरें या आधिकारिक जानकारी निजी अकाउंट्स पर साझा करना मना है। डीजीपी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध में कमी आई है, लेकिन हर घटना चिंता का विषय है। युवाओं को नशे से बचाना जरूरी है और पुलिस 13 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, अमित कुमार, कृपा शंकर, राजा कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप बिहार के मुख्यमंत्री होते तो पहली चीज क्या बदलते? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।